नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है सच के साथ आगे कैसे बढ़ें। दोस्तों, सच के साथ आगे कैसे बढ़ें, ये टॉपिक है आज का। दोस्तों, होता क्या है कि हम सच जो होता है वो उसको हम कई बार अलग अलग तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक सच होता है, अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, उसका अपना एक व्यक्तिगत सच होता है। उस सच के साथ आगे बढ़ना, उस सच को साकार होते देखना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि सच जो होता है वो किस प्रकार से हम उसको अपने जीवन में धारण कर कर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपने हमारे जो लक्ष्य हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या मनोधारणा है हमारी। नंबर एक, हमारी जो मनोधारणा है वो क्या है। नंबर एक सबसे पहले आती है मनुष्य की मनोधारणा। आपने क्या सोचा है, आपने अब तक क्या समझा है, आप सच को किस रूप में मानते हैं, आप क्या मानते हैं सच। तो आपकी सबसे पहले मनोधारणा क्या है। उस मनोधारणा के हिसाब से अपने सच को साबित करने के लिए, अपने सच को हकीकत में बदलने के लिए अपने लक्ष्यों का चुनाव करते हैं। तो सबसे पहले आती मनोधारणा, उसके बाद आता है हमारे उद्देश्य या लक्ष्य। हमारे उद्देश्य या लक्ष्य मतलब हमने जो सोचा है, हमने जो जाना है, हमारा जो सच है, उस सच के द्वारा हम अपने उद्देश्यों को कैसे पूरा करें, हम अपने लक्ष्यों को कैसे पूरा करें। तो सबसे पहले आती है मनोधारणा। हमारी विचारधारा क्या है, हमारी मनोधारणा क्या है, हम किस चीज को सच मानते हैं। और दूसरा है हमारे उद्देश्य या लक्ष्य, हम उस सच के द्वारा अपने लक्ष्यों को कैसे पूरा करें, उस सच के द्वारा अपने उद्देश्यों को कैसे पूरा करें, अपने लक्ष्यों तक कैसे पहुंचे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारे जीवन में जो है उद्देश्य और लक्ष्य का होना बहुत ही आवश्यक है। अब ये उद्देश्य और ये लक्ष्य जो है हम अपने सच के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, किसी दूसरे के सच के द्वारा प्राप्त नहीं करना चाहते। तो इसके लिए हमने जो है किन किन साधनों का उपयोग किया है, प्राप्त साधन या संसाधन। मतलब हम अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, करेंगे, तो हमारे पास उस लक्ष्य को, उस सच के द्वारा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के जो साधन हैं या जो संसाधन हैं वो क्या क्या है, ये बहुत ही आवश्यक है। तो हमने सच को जाना अपने तरीके से। हमारा सच जो भी है, जिस तरीके से भी है, हम जिस रूप में सच को जानते हैं, उसके लिए प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या क्या साधन उपलब्ध हैं, क्या हमारे पास पूर्व साधन है और क्या हमने अब तक साधन जुटाए हैं, ये बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने इन तीनों चीजों में से किसी भी चीज का सहारा नहीं लिया, आपके पास ना तो कोई मनोधारणा है और ना ही कोई उद्देश्य है और ना ही कोई आपको उस उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन है, तो आप अपने सच को हकीकत में नहीं बदल पाएंगे, आप अपने सच को साकार होते नहीं देख पाएंगे। प्रायः होता क्या है, मनुष्य इसी उलझन में उलझा रहता है। उसका अपना एक सच होता है, लेकिन उस सच को हकीकत में बदलते देखना, उस सच को साकार करने के लिए परिकल्पना करना और इन सारी चीजों का समावेश होना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं बात कर रहा हूं सच के साथ आगे कैसे बढ़े। तो
सबसे पहले बात होगी मनोधारणा की, दूसरा हो गया हमारे उद्देश्य या लक्ष्य, हमारे उद्देश्य कौन से हैं, हमारे लक्ष्य हमें पता होने चाहिए। उसके बाद में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या क्या प्राप्त साधन है या संसाधन है। इन संसाधनों के द्वारा हमने सच तक पहुंचना है। नंबर 4 आता है, हमने अब तक कितना सीखा, अब तक क्या सीखा। मतलब हम जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम अपने आप को ग्रो करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार हम हार जाते हैं, कई बार हम जीत जाते हैं। तो हमने जो हार और जीत हो रही है, जो हमारे उतार चढ़ाव हैं, तो उससे हमने अब तक क्या सीखा, ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब आप अपने हारों से, अपने जीतों से सीखते हैं, तो हम अपने शिखरों पर चढ़ने के लिए जो कठिनाइयां हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान हम खोज लेते हैं। तो हम सच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपने सच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और हमने अब तक अपने जीवन की जो लाइफ जिंदगी हमारी हमने जो जी है, उस जिंदगी में जितने हमारे उतार चढ़ाव आए हैं, जितनी समस्याएं आई हैं, उससे हमने अब तक क्या सीखा। क्योंकि जब तक हम सीखते नहीं, तब तक हम आगे बढ़ते नहीं। तो क्योंकि सीखना जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है, तो इसलिए अब तक हमने क्या सीखा। अगर हमने वास्तव में सही से सीखा है, तो हमें उन सीखने की चीजों से समाधान नजर आएंगे। तो सच के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 1 हमारे पास मनोधारणा हो, हमारे पास उद्देश्य हो, हमारे पास प्राप्त साधन कितने हैं, और चौथा है हमने अब तक क्या सीखा, क्या जाना। 5वां आता है समाज का अनुसरण। मतलब हम अपने सच को प्राप्त करने के लिए जिस समाज में रह रहे हैं, जिस इकाई में रह रहे हैं, उस समाज से हम क्या सीख रहे हैं। क्योंकि समाज का आपने अनुसरण नहीं किया है। समाज में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग व्यक्तित्व हैं, अलग अलग विचार हैं, उनका अपना अलग अलग सच है। उस सच से अपने सच को मिलाना, उस सच में अपने सच को ढूंढना, ये आपको देखना है। तो समाज की कौन सी इकाई आपको प्रभावित कर रही है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अपने सच के रास्ते तक प्राप्त करने के लिए साधक है, ये देखना बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार सच के साथ आगे आप बढ़ सकते हैं लगातार, और प्रयास कर सकते हैं लगातार, और एक दिन आप अपने जो आपका सर्वोच्च लक्ष्य है उस तक होंगे। तो इस प्रकार से आपको सच के साथ किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 1 एक पॉइंट है मनोधारणा, नंबर 2 है हमारे उद्देश्य या लक्ष्य, नंबर 3 है प्राप्त साधन या संसाधन, नंबर 4 है अब तक आपने क्या सीखा, और नंबर 5 है समाज का अनुसरण। हमने किस इकाई को फॉलो किया है, किस व्यक्ति को फॉलो किया है, किस चीज से हम प्रभावित हैं, उस प्रभावित को आप अपने सच के साथ लगा सकते हैं, उस सच के साथ ढाल सकते हैं, और अपनी जो शिखर है, जो हमारा लक्ष्य है, वो उस तक आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इसमें छठा आता है, छठा पॉइंट जो है वो आता है प्राप्त ज्ञान। मतलब हम अपने सच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें किस प्रकार का ज्ञान आवश्यक है, हमें किस प्रकार के माहौल की आवश्यकता है। तो उस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमने क्या प्रयास किए हैं। हमें वास्तव में जो हमने सच माना है, या जो हमने जिस सच को हम जानते हैं, उस सच को प्राप्त करने के लिए हमारे पास पर्याप्त ज्ञान है या नहीं है, ये देखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे पास वह ज्ञान नहीं है जिसके द्वारा हम अपने सच को साकार कर सकें, तो हम किसी भी तरह से अपने सच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, अपने लक्ष्यों को पूर्ण नहीं कर सकते। तो इस प्रकार मैंने इस वीडियो में आपको ये बताने का प्रयास किया है कि सच के साथ आगे कैसे बढ़ें, टॉपिक बाय टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट। नंबर 1 मनोधारणा, नंबर 2 हमारे लक्ष्य या उद्देश्य, हमारे पास क्या प्राप्त साधन है, चौथा है अब तक हमने क्या सीखा, उसके बाद समाज का अनुसरण, हम किस इकाई को फॉलो करते हैं, हमने उस सच को अपने साथ कैसे सामने रखा है, और नंबर 6 है प्राप्त ज्ञान।
हमारे पास कितना ज्ञान है और हम किस ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये इन पॉइंटों के द्वारा अगर आप अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने सच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सच को साकार होते देखना चाहते हैं, तो आप इन पॉइंट के सहारा ले सकते हैं। और आशा करता हूँ ये आपका टॉपिक अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।